Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। अभी इस प्रसंग के साथ हम एक और चर्चा भी आज आपके बीच कर रहे हैं। वो भी इसी प्रकार का ही एक प्रसंग है कि एक राजा के राज्य से थोड़ी ही दूर जंगल में एक सिद्ध महात्मा संत पुरुष रहते थे और एक उनका शिष्य रहता था। अब प्रतिदिन वो जंगल से राज्य में आते और जो भिक्षाम देही, जो भिक्षा उनके पात्र में उनको मिलती, वो उसमें भर करके ला करके अपना खाना वाना खा करके और अपनी इष्ट स्तुति में लग जाते, ईश्वर की भक्ति में लग जाते। प्रत्येक दिन ऐसा ही होता था। अब उनकी ख्याति इतनी थी, उनका प्रताप इतना था तब का कि कुछ लोग उन्हें मिलने विशेष उनकी कुटिया में आते भी थे। कभी 2, कभी 5, कभी 10, धीरे धीरे 20। तो जब ऐसा होता तो जो महात्मा जी का नियम था कि अगर कोई उनके पास चल के आता था तो वो उसे बिना किसी भोजन प्रसाद के जाने नहीं देते थे। तो अब उस छोटी सी कुटिया में एक तो वो महात्मा जी रहते, एक उनका वो प्रिय शिष्य रहता जो उनकी काफी समय से सेवा कर रहा था। उसे देखकर कुछ आसपास के और युवक भी उनके साथ उनकी सेवा में निरंतर जुड़ गए। अब वो सेवा करते और वहीं रहने लगे। ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो गई। अब महाराज एक दिन सायंकाल में, रात्रि के समय, महात्मा जी जब विश्राम पा रहे थे तो उनका पहले वाला प्रिय शिष्य जो है उनके चरण दबाते हुए कुछ चिंतित मुद्रा में था। अब वो विचार कर रहा था तो महात्मा जी तो जाने जान उन्होंने कहा, भाई क्या चिंता लगा रखी है, क्या सोच रहा है? कहता महाराज जी कुछ नहीं। कहता नहीं, कोई विचार तो ऐसा है जो तुम्हें इस समय चिंतित कर रहा है, क्या बात है? उसने कहा महाराज जी, पहले हम सिर्फ 2 लोग इस कुटिया में थे और मैं या आप जो भी वहां से भिक्षा लेकर के आते थे, उस भिक्षा पात्र से हम लोग अपना उदर पूर्ति, अपना पेट पालते थे। फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अब 8 लोग हैं। अब मिलता तो उतना ही है जितना पहले मिलता था, मगर वो बढ़ते बढ़ते अब इतना बढ़ जाता है कि सबको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है। तो क्यों ना इस विषय में हम कुछ विचार करें? तो बोले तेरा क्या सुझाव है भाई, बता क्या विचार करें? कहता महाराज जी, इनमें से इनको ना आप आज्ञा करके कुछ को निकाल दो। अब महाराज जी मुस्कुराए, बोले भाई ये तो संभव नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूं कि तुम जाओ। तो बोले महाराज कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा। तो कहते हैं चलो अभी रात्रि में विश्राम करो, सो जाओ, कल सुबह पूजा अर्चना के बाद, अपनी साधना के बाद इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे। अब अगले दिन महाराज जी ने स्नान इत्यादि से अपनी जो संध्या वंदन की, सुबह की प्रातः काल की इष्ट पूजा की और सब शिष्यों को अपने सामने बिठाया और कहा कि भाई देखो, तुम सभी यहाँ काफी समय से मेरे पास रह रही हो और तुमने क्या सीखा, क्या समझा, आज मैं उसकी छोटी सी एक परीक्षा तुमसे लेता हूं। बोलो दोगे? सभी बोले जी महाराज, जी गुरु जी, हम तैयार हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भी ये जंगल, इस कुटिया के बाद और भी घना जंगल हो जाता है, गहरा जंगल हो जाता है। तो तुम्हें इस जंगल में जाना है और जिसे अलग अलग दिशा में अलग अलग को जाना है, एक एक को जाना है, और जिसे जो जहां पे भी जैसा भी जीव मिले, जिसे जहां भी जैसा भी कोई जीव जंतु मिले, उसको मार करके लाना है। पर एक शर्त है कि वहां कोई देख ना रहा हो, वहां आसपास कोई देख ना रहा हो। और इसमें उन्होंने पुराने शिष्य को भी सम्मिलित किया हुआ था कि भाई तुम्हें भी ये परीक्षा इनके साथ देनी है। तो अब सब लोग वहां से प्रस्थान किए और एक निश्चित समय पे उनको आने का आदेश दे दिया कि इतने बजे, इतने समय पे सबको वापस लौट के आना है।
अब सब लोग अलग अलग दिशाओं में चले, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को ढूंढने लगे। किसी को कबूतर, किसी को कोई चिड़िया, जिसे जो समझ आती वो उसे तलाश रहा था। अब सब लोग अपने एक निश्चित समय से पहुंचने की तैयारी में थे। सब लोग पहुंचे। अब सब लोगों को सामने पाकर गुरुजी बोले, हाँ भाई सब लोग आ गए? बोले जी हम तो आ गए, वो आपका जो सबसे पहला प्रिय शिष्य जो हमसे पुराना है वो अभी तक नहीं आया। तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा उसकी इंतजार कर लेते हैं, आने देते हैं उसे भी। अब जो जो समय बीत रहा, बाकी शिष्य मुस्कुरा रहे। बोला देखो महाराज जी ने तो कहा था कि ये काम करके आना है और समय से पूर्व आना है, और समय बिल्कुल कम बचा है और वो अभी तक नहीं लौटा। शायद वो तो आज इस परीक्षा में से बाहर हो गया। अब महाराज जी ने भी प्रतीक्षा करने के बाद कहा भी तुम सब लोग वो सब कराए जो मैंने तुम्हें कहा था? बोले जी कराए। तो उसमें से एक शिष्य थोड़ा ज्यादा जल्दी था अपनी उसको जानने के लिए कि मैं गुरु जी से जल्दी जल्दी जान पाऊं कि हाँ हाँ महाराज जी हमारी परीक्षा का क्या रिजल्ट है। तो उसने कहा गुरु जी वो नहीं आएगा, आप अपना जो भी हमारा परिणाम है वो हमें सुना दीजिए, जल्दी कीजिए, बस बता दीजिए। तो कहीं दूर से कुछ कदमों की आहट आश्रम के नजदीक पहुंची तो गुरु जी ने कहा देखो वो भी आ गया है। जैसे ही वो आश्रम में पहुंचा उसके दोनों हाथ पीछे की ओर थे। अब सभी ने उसको एक अलग ही दृष्टि से देखा कि अरे आ भी रहा है, कुछ चिंतित मुद्रा में भी है और दोनों हाथ पीछे बंधे हैं। तो बोला ये तो आज गया, इसे तो महाराज जी आज यहां से आश्रम से निकाल देंगे। अब जब सब बच्चे वहां खड़े थे, सब विद्यार्थी वहां खड़े थे, सब शिष्य वहां थे, तो उनमें जब वो पहुंचा तो गुरुजी ने कहा भाई तुम्हारी एक तो देरी से आने का कारण और एक ऐसे अपनी गर्दन झुकाए खड़े हो इसका कारण, क्या तुम वो काम नहीं करके आए जो मैंने तुम्हें कहा था? अब उसने ना ही उसका कोई उत्तर दिया मगर अपने दोनों पीछे छुपे हाथों को आगे की ओर ले आया और उसके हाथ में एक जिंदा कबूतर था। अब जो साथ वाले बच्चे थे, जो साथ वाले शिष्य थे, वो और ज्यादा अंदर से खुश हो गए। बोला ले गुरुजी ने तो कहा था जिसे जो भी जीव मिले वो उसकी हत्या करके उसे मार करके लाए, और ये तो जिंदा ही ले आया। ये तो कंफर्म, ये तो श्योर कि ये तो इस परीक्षा में नहीं वो होगा। तब महाराज जी जाने जान थे, वो समझते थे। उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम मेरे आदेश अनुसार वो कार्य करके नहीं आए, क्या कारण है? तो उसने कहा गुरुजी आपने ये कहा था कि जिसे जो भी जीव या जंतु या प्राणी मिले वो उसकी हत्या करके आए, लेकर के आए, और एक शर्त आपने कही थी कि जिसे कोई देख ना रहा हो, ये काम वहां करना है जिसे जहां कोई देख ना रहा हो। तो गुरुजी जब मैंने ये कबूतर एक डाल से पकड़ा तो पहले तो उस घने वृक्ष के नीचे मैंने इधर उधर देखा, फिर मुझे लगा कि कोई देख लेगा, फिर मैं और आगे गया, और घना जंगल, और आगे गया, और आगे गया, और आगे गया, एक गहरे कुएं में जहां मेरे एक हाथ से मुझे दूसरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मैं वहां पहुंच करके इसे जैसे ही इसकी हत्या करने लगा तो मेरा हाथ रुक गया। महाराज जी तो कुछ नहीं बोले मगर साथ वाले बच्चे बोले, बोला बस यही गुरु आज्ञा पालन की तुमने, पकड़ तो लिया मगर लेके जिंदा आए। उसने कहा मैं रुका क्यों, उसका कारण ये है कि वहां मेरी आत्मा ने मुझे आवाज दी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और आपने कहा था कि जहां कोई देख ना रहा हो आत्मा सो परमात्मा, तो वो परमात्मा तो वहां मौजूद था, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सका, इसलिए ये जीव हत्या मैं नहीं कर सका, इसलिए ये कर्म मैं नहीं कर सका।
अब बाकी सभी शिष्यों की गर्दन नीचे, और गुरुजी ने उस बच्चे को, उस शिष्य को अपने हृदय से लगाया और कहा, बच्चे आज तक जो तूने मेरी सीख सीख करके जो मेरी सेवा की, आज तुम उसमें सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण हो, पास हो। भगवान तुम्हें जीवन की सारी परीक्षाओं में इसी नेक सीख के साथ कि परमात्मा परमेश्वर हर अच्छे बुरे कर्म के लिए यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, तो ये विचार हमें करना है। तो बड़ा भाग्यशाली है बच्चे, कल से तुम इस आश्रम में रहोगे, निरंतर रहोगे, मेरे बाद भी रहोगे, और ये सब लोग यहां से चले जाएंगे। तो वही बात, निर्मल मन जन सो मही पावा। उस निर्मल मन से उसने उस आत्मा और परमात्मा को साक्षी माना, एक रूप माना, उसको हाजिर नाजिर माना, तो वो उस कार्य को नहीं कर सका। और हम लोग इस बारे में विचार ही नहीं करते। हम तो ये शायद सोचते भी नहीं कि यहां कौन देख रहा है, यहां तो आसपास कोई भी नहीं है, मगर वो यत्र तत्र सर्वत्र है। हमें स्वतः ही इसका विचार करना चाहिए कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो सर्वेश्वर आत्मा के अंश के तौर पे तो हमारे साथ है, हम उसी की तो अंश हैं। मैंने पीछे एक प्रार्थना में आपसे कहा भी था, मैं एक बूंद तू सात समंदर, मैं एक बूंद तू सात समंदर, तू पर्वत पर्वत मैं कंकर। कि हे ईश्वर, अगर आप एक बहुत विशाल समुद्र हैं तो मैं आप ही की बूंद हूं, आप ही से प्रकट हुई हूं, आप ही की देन हूं, और आप ही की उस छोटी सी बूंद के रूप में इस धरती पर आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से विद्यमान हूं। तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि जीवन में मेरे द्वारा कोई गलत काम, कोई बुरा कर्म ना हो। तो आज इस भाव के साथ हम अपने इस प्रसंग को विराम करते हैं और फिर जल्द ही पुनः आपसे भेंट करते हैं। और हाँ, अभी 10 जून को शनि जयंती के उपलक्ष्य में हम गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आपको 12 राशियों के लिए कुछ ज्योतिष पे प्रकाश डालेंगे कि किन राशि के जातकों को इस वर्ष शनि की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए कौन कौन से अचूक प्रयोग करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे टोटके करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिन प्रयोगों के माध्यम से आपको वर्ष भर शनि की कृपा प्राप्ति हो। और जिन राशियों पर शनि का थोड़ा सा भी कोई कुंडली के माध्यम से महादशा अंतरदशा चल रही है, उनका कोई कष्ट उनके जीवन में है, तो उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, वो एपिसोड भी हम जल्द ही आपके बीच में लेकर के आएंगे। ऐसी बहुत सी चर्चाएं आपके सम्मुख हम इस चैनल गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से लेकर के आएंगे। और समय समय पर आपको ग्रहण भी है 10 जून को, कुछ ग्रहण संबंधी जानकारी भी उस दिन देने का प्रयास करेंगे कि किन राशि के जातकों को किस तरह के दान से इस ग्रहण के दोष से निवृत्ति मिल सकती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा गुरुजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका ये स्नेह, ये सहयोग हमारे साथ सदा बनाए रखने के लिए आपका आभार।